ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को एक वार्निंग दी है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये परीक्षा का समय चल रहा है। कहीं से भी माया परीक्षा लेने आ जाती है। बहुत तरह के पेपर चल रहे होते हैं, बहुत तरह के विभिन्न समस्याएं परिस्थिति आ जाती हैं। बाबा तो कहते ही हैं बच्चे परीक्षा का समय चल रहा है, परीक्षा में पास कैसे हों, खुश कैसे रहें, नुकसान को फायदे में कैसे बदलें, सदा उमंग उत्साह में कैसे रहें, कैसे बाबा की याद में रहें चलते फिरते। आज बाबा ने हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब इस मुरली के माध्यम से दिए हैं। बाबा कहते बच्चे अगर सदा यह स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है। देखिए बाबा क्या सुनाते कि सदा यह स्मृति रहे। स्मृति होता है किसी चीज को याद करना। जैसे बाबा याद दिलाते हैं ना कि बाबा याद करो आप क्या थे, आप लक्ष्मी नारायण थे। इसको बोलते स्मृति, यानी कि भूली हुई चीज को वापस से याद करना, उसको बोलते स्मृति। जैसे 10 साल पहले हमारे जीवन में क्या हुआ, कोई बुरी घटना घटी, कोई अच्छी घटना घटी, उसको आज याद करना, उसको बोलते स्मृति, याद करना। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है। ये याद रहे कि इस शरीर का कभी भी विनाश अर्थात कभी भी मृत्यु हो सकती है, कभी भी ये शरीर छूट सकता है। तो क्या होगा, तो यह विनाश काल स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि सुता हो ही जाएंगे। देखिए बाबा कहते विनाश काल अर्थात जब याद रहेगा ये अंतिम घड़ी है। मम्मा कहती थी ये अंतिम घड़ी है, और अगर हम अंतिम घड़ी को रखेंगे स्मृति में तो उमंग उत्साह बना रहेगा। फिर कल कर लेंगे ये नहीं बोलेंगे, कल कर लेंगे ये नहीं बोलेंगे। अगर ये स्मृति में रहे कि शरीर का कभी भी विनाश हो सकता है, तो बाबा से प्रीत बुद्धि और बाबा की तरफ प्रीत बुद्धि आकर्षित रहेंगे। प्रीत बुद्धि की निशानी महाभारत में 5 पांडवों को दिखाया है कि कौरव प्रीत बुद्धि थे, कौरव विपरीत बुद्धि थे, पांडव प्रीत बुद्धि थे। उनके सामने साधारण रूप होते हुए भी पांचों पांडवों ने पहचान लिया था कि हमारे साथ भगवान है, और कौरवों को साक्षात उनका रूप ही दिखाया था, फिर भी उन्होंने नहीं पहचान पाया था। तो ये होती है विपरीत बुद्धि की निशानी। और पांडवों ने पहचान लिया साधारण वेश में कि ये भगवान है जो हमारे साथ में है। तो बाबा कहते बच्चे यह स्मृति की अंतिम घड़ी है, यह अंतिम जन्म नहीं, यह याद रखना है। हम ये याद रखते कि 84वां जन्म है तो लास्ट जन्म है। बाबा कहते हैं कि बच्चे अब तो पुरुषार्थ की स्पीड और तेज करो, क्या संकल्प करो कि यह अंतिम जन्म नहीं अंतिम घड़ी है, यानी कि किसी भी समय ये शरीर हमारा छूट सकता है। ऑटोमेटिक बाबा से प्यार हो जाएगा और बाबा की याद ना चाहते हुए भी याद आएगी। क्योंकि बाबा को क्यों भूल जाते, यही सोचता अभी तो समय पड़ा है, 10 साल पड़े हैं, 5 साल पड़े हैं तो कर लेंगे। इसलिए याद रखना कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मनसा में भी व्यर्थ विकल्प संकल्प आते हैं तो प्रीत बुद्धि कहेंगे। विकल्प क्या होता है, जैसे नेगेटिव संकल्प हैं, गंदे संकल्प कह सकते हैं, या सपने में बुरे संकल्प आते हैं, उनको विकल्प बोलते हैं। व्यर्थ होते हैं फालतू के, कभी किसी न्यूज की बात छेड़ दी, कभी कुछ पड़ोस में बैठ के आए, कभी रिश्तेदार की बात छोड़ दी, इनको बोलते हैं व्यर्थ, जिनका कोई सार नहीं निकलता, बस टाइम वेस्ट होता है। तो अगर मनसा में नेगेटिव संकल्प या व्यर्थ के संकल्प आते हैं तो उसको प्रीत बुद्धि बाबा का बच्चा कहेंगे क्या? हम कैसे कहेंगे कि बाबा मेरे सामने है? उस समय हमारे सामने व्यर्थ संकल्पों का जाल होता है, उस समय बाबा नहीं है। इसलिए बाबा कहते अपने आप को ऊंची स्टेज पर खड़ा करो और फिर अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रीत बुद्धि हूँ। ये बहुत गहरा पॉइंट है। प्रीत बुद्धि अर्थात हमारा बाबा की तरफ झुकाव है या संसार की तरफ, संसार की बातों की तरफ झुकाव है। रियल में हमारे दिल में बाबा है। प्रीत बुद्धि का एक अर्थ है कि बाबा में हमारा पूरा निश्चय है। छोटी सी कोई परीक्षा आ गई, हम अंदर से टेंशन में आ गए, मन ही मन रोने लगे, तो इसका अर्थ है प्रीत बुद्धि नहीं है। प्रीत बुद्धि का अर्थ ही है 100% निश्चय बुद्धि।
हमारी स्थिति को तो गिराने के लिए कोई ना कोई परीक्षाएँ आती ही रहती हैं। कोई लोग आ जाते हैं, कोई बात आ जाती है, तो होता ही रहता है। बाबा कहते हैं कि ऊँची स्थिति पर, ऊँची स्टेज पर खड़ा करो अपने आप को। सबसे ज़्यादा टेंशन व्यर्थ संकल्प, विचार या किसी आत्मा की तरफ लगाव झुकाव है। कई बार बोलते हैं ना कि इनके साथ अच्छा लगता है बात करना, तो ये झुकाव है। एक के साथ ही क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि उस आत्मा के साथ कुछ खास झुकाव है। बाबा ने कहा, इसको प्रीत बुद्धि कहेंगे क्या? प्रीत बुद्धि अर्थात एक मेरे दिल में सिर्फ एक बाबा और दूसरा ना कोई। देखो, वर्तमान समय जो भी कर्म करते हो समझो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं। बाबा आज बहुत गहरे पॉइंट बताते हैं। क्या कहते शिव बाबा कि प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं। जो भी हमारे सामने समस्याएं आती हैं, बाबा कहते हैं कि बच्चे इस समय की पेपर की रिजल्ट फाइनल पेपर में जमा हो रही है। सोचिए, जितनी भी परीक्षा आती हैं दिन भर में सहन करना पड़ता, सामना भी करना पड़ता, विघ्न भी आते हैं, कई बार रोना भी आ जाता है, बीमारी आ गई, इधर उधर से कोई परीक्षा आ गई। आजकल तो माना कितने कोर्ट कचहरी के, कितने सारे लफड़े लोगों के चलते रहते हैं, तो माया परीक्षा लेने आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि समझो प्रैक्टिकल चल रहे हैं और ये कच्चा जो पेपर है, इस कच्चे पेपर के नंबर फाइनल पेपर में जमा होंगे, इसलिए यहाँ पास होना है, रोना नहीं है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसे मालूम नहीं था ऐसे भी होता है क्या? बाबा तो टाइम पर मदद ही नहीं देते, ऐसा नहीं सोचना है। बाबा कहते अभी थोड़े समय में यह भी अनुभव करेंगे, कोई भी विकर्म करने वाले को सूक्ष्म रूप में सजाओं का अनुभव भी होगा। आज तो देखिए बाबा जैसे कि दिया जलता है ना, ऐसे आत्मा जग जाएगी, सितारे की तरह चमक जाएगी। आज बाबा बहुत अच्छे पॉइंट सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अभी थोड़े समय में यह भी अनुभव करेंगे कि कोई भी विकर्म करने वाले को सूक्ष्म रूप में सजाओं का अनुभव होगा। आजकल कई बार सोच लेते हैं ना कि कौन देख रहा है, तो बाबा ने तो सुना दिया कि बाबा तो देखता है, थोड़े समय में सबको अनुभव होने लगेगा। मनसा में ऐसे फील करेंगे जैसे भक्ति में करते हैं ना, कि जैसे कोई नुकसान हो गया तो कहते रोना आ जाता है, अनुभव होता है अंदर से कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसे ही बाबा कहते हैं सूक्ष्म में सजाओं का अनुभव होगा। बाबा कहते हैं आगे, बाबा कहते विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करेंगे। जो विपरीत बुद्धि वाले हैं, विमुख होने से, जो दुनिया वाले तो हैं ही विपरीत बुद्धि, क्योंकि वो तो अपनी ही माया में चल रहे हैं, लेकिन बाबा के बच्चे भी काफी बार विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। ज्ञान में बाबा को याद भी करते हैं, लेकिन साथ साथ विकर्मों का खाता भी जमा होता रहता। इसलिए बाबा ने अटेंशन दिलवा रखा है कि बच्चे एक आत्मा के लिए भी अशुभ संकल्प नहीं, हमेशा शुभ संकल्प। आत्मा चाहे कैसी भी, कितनी भी पापी आत्मा हो, उसके लिए भी शुभ संकल्प रखो, तभी तो कहेंगे दाता है ना हम। बाप दादा तो हम बच्चों को पहले से ही सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कि पहले से ही शिव बाबा सुना रहे हैं, उन सजाओं का अनुभव बहुत कड़ा है। बाबा कह रहे हैं, आज तो पेपर की ही बात कर रहे हैं ना, क्योंकि परीक्षा का समय तो चल ही रहा है, अटेंशन देना पर भी बाबा कहते हैं कि उन सजाओं का अनुभव बहुत कड़ा है। जो हम बीच बीच में बाबा से विपरीत बुद्धि बन जाते हैं, ये तो चलता है, इतने समय तो ऐसे ही चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, कौन देख रहा, ये नहीं चलेगा। इसलिए हमें पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाप के समान जाना है। मेरी वजह से बाबा का परिचय कितनी आत्माओं को मिला, मैं कितनी निमित्त बनी, कितनी सेवा की, मैंने बाबा की धारणाओं को कितना फॉलो किया, ये हमें ध्यान रखना है। और अब कभी भी विपरीत बुद्धि नहीं बनना है अब, क्योंकि आज बाबा ने वार्निंग ही दे दी है।
बाबा कहते हैं बच्चे उनकी सीरत से हर एक अनुभव कर सकेंगे कि इस समय यह आत्मा सजा भोग रही है। और आजकल तो हम देख करके ही बता देते हैं, अंदर में से फील होता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का कुछ ऐसा कर्म है जो ये आत्मा सजा भोग रही है, ये दिख जाता है और आजकल तो सबके चेहरे से समझ जाते हैं। बाबा कहते कितना भी अपने को छुपाने की कोशिश करेंगे लेकिन छिपा नहीं सकेंगे। कोई भी उनका जो हिसाब किताब होगा, जिससे बाबा कहते हैं कि आज तो बिल्कुल जैसे ज्वालामुखी जो होता है वैसे आज बाबा पॉइंट बता रहे हैं। जैसे कई लोग सोच लेते हैं कि थोड़ा-थोड़ा तो चलता है, कौन देख रहा है। बाबा कहते उन सजाओं का अनुभव बहुत कड़ा होगा। कितना भी अपने को छिपाने की कोशिश करेंगे लेकिन छिपा नहीं सकेंगे। कहते बाबा यह 1 सेकंड की वह जो सजा होगी, वह 1 सेकंड की सजा अनेक जन्मों के दुख का अनुभव कराने वाली होगी। देखिए, आज तो एक बाबा के पॉइंट नहीं, आज तो ये रतन है, हीरे तुल्य ज्ञान बाबा आज लौटा रहे हैं। बाबा कहते हैं बाप के सम्मुख आने से 1 सेकंड का मिलन आत्मा के अनेक जन्मों की प्यास बुझा देता है। इसीलिए तो बाबा हम बच्चों से क्या कहते हैं, आपके सामने तो बाबा है, बाबा तो आप बच्चों के सम्मुख है, आप बच्चों को तो बाबा अपने सम्मुख देखता है। डायमंड हॉल में जब बाबा आते हैं तो बहुत दूर-दूर तक भाई लोग बैठे रहते हैं, भाई-बहनें, लेकिन फिर भी बाबा क्या कहते हैं कि बाप-दादा उस समय उनको भी देखते हैं जो विदेश में हैं, कोई टीवी के माध्यम से बाबा को देख रहा होता है, कोई दिल से देख रहा होता है, तो बाबा हमेशा बच्चों को सम्मुख रखते हैं। बाप के सम्मुख आने से 1 सेकंड का मिलन आत्मा के अनेक जन्मों की प्यास बुझा देता है। फिर उन सजाओं से छूटकर अपनी उस स्टेज पर आने में बहुत मेहनत लगेगी। आज बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट सुनाई, इसलिए हमें बहुत सोच समझ करके एक-एक कदम रखना है। और ये बाबा कहते हैं कि कोई ज़िंदगी जीवन मज़ाक नहीं है, और बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा है कि कभी कोई मज़ाक नहीं करना है। कभी भी कोई औरों की तरह राक्षस वाली हँसी नहीं, मुस्कुराते रहो, अंदर ही अंदर बाबा से बात करो। बाबा कहते हैं कि जो सजाओं का उन आत्माओं को अनुभव होगा जो विपरीत बुद्धि हैं, जो समझ लेते हैं बाबा को कि बिल्कुल ही साधारण है, समझ लिया ना कि बिल्कुल साधारण ही है, लेकिन बाबा साधारण नहीं है, वो भगवान है। दुनिया में ऐसे ही मान्यता ऐसे ही थोड़ी है। इसलिए बाबा कहते फिर कभी ऐसे उलाहना नहीं देना कि हमें इस कर्म की इतनी गुहागति है, हमें मालूम नहीं था। बाबा पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं कि अब परीक्षा का समय चल रहा है, इसलिए कोई पहले ये बाद में नहीं बोलना कि हमें तो पता ही नहीं था कि इस कर्म की ये सजा होगी। और बाबा इसीलिए हमें बोलते हैं जब हमसे कोई ना कोई गलती होती है, तभी कुछ ना कुछ बाबा हमें ऐसे पॉइंट ला करके मुरली के माध्यम से देते हैं। इसलिए जब हम हलचल में आ जाते, गलत रास्ते पर पहुंच जाते हैं, इसलिए बाबा ये वाली पॉइंट आज कहीं ना कहीं से हम बच्चों के सामने ले करके आते हैं। इसलिए बाबा पहले ही से वार्निंग दे रहे हैं, अब परीक्षा का समय चल रहा है, फिर अब उलाहना बाद में नहीं देना कि इस कर्म की इतनी गुहा गति है, इसलिए अब सावधान। स्थूल कर्म करना तो बहुत बड़ी बात है। किसी भी आत्मा के प्रति अशुद्ध संकल्प नहीं करना है। तो हमें किसी भी आत्मा के प्रति गंदे विचार, गंदे संकल्प नहीं रखना, नहीं तो सजाओं का अनुभव बहुत कड़ा होगा। 1 सेकंड की सजा बहुत जन्मों के दुख फील कराएगी, ऐसा फील होगा। इसलिए बाबा तो पहले ही से वार्निंग दे रहे हैं, इसलिए सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए अपने से ही अपने आप को सदा सावधान रखो। अगर जरा भी गफलत की तो 1 का 100 गुणा लाभ भी मिलता है और 1 का 100 गुणा दंड भी मिलता है। ये बिल्कुल हमेशा स्मृति में रखना है। और अंत में बाबा ने सबसे बड़े बोल बोले हैं
क्या सुनाया है बाबा ने कहा, यह बोल अभी प्रैक्टिकल में अनुभव होने वाले हैं, जो बाबा ने हमें सुनाया है। और जो बाबा के बोल हैं, दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो कोई बाबा के शब्दों को काट सके। क्या सुनाया बाबा ने कि अगर एक का 100 गुणा लाभ भी मिलता है और एक का 100 गुणा दंड भी मिलता है, इसलिए जरा भी गफलत नहीं करना है। अब खुद ही खुद को सावधान करो, अब गलती नहीं करो। सबसे बड़ी बात आज बाबा ने बताई है कि यह अब प्रैक्टिकल में अनुभव होने वाले हैं। बाबा जब परख लेते हैं कि अब बच्चे हलचल में हैं, तो बाबा किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से मुरली से हम बच्चों को सावधान कर देते हैं। आज बाबा ने हमें इतने अच्छे पॉइंट सुनाए हैं, उसके लिए बाबा का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।